बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सबसे पहले जो अहम ख़बरें शेयर करते हैं कि आज पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, उसकी क्या तफ़सीलात हैं और चेयरमैन जो पीटीआई हैं वो अब तब्दील होंगे। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं अब नए उम्मीदवार होंगे, कौन से उम्मीदवार हैं, और बैरिस्टर गौहर साहब और उमर अयूब साहब ने जो है वो इस सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत नहीं की, वो क्या वजूहात हैं वो तफ़सीलात बताएँगे। और सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की आज अहम दरख्वास्त चली गई है, वो क्या दरख्वास्त ले गए हैं, और जो इमरान खान के 2 केसेस थे उन पर एतराज़ात थे, उसकी अपीलें दोबारा दायर कर दी गई हैं। ये तमाम तर तफ़सीलात आज इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके साथ आज पंजाब असम्बली का अहवाल शेयर करते हैं। पहले मुख्तसर है, फिर उसके बाद हम आते हैं कि जो उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौहर साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में क्यों नहीं गए और उन्होंने वो बहैसियत आज़ाद रुकन रहेंगे, वो वजूहात बताते हैं आपके साथ। आज पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया हुआ था और आज इस इजलास हुआ, उसमें 9 मुंतखब अरकान थे जो टोटल जितनी जमातों से थे, वो सारे आज उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब थी और आज उन्होंने हल्फ उठाया। उनके हल्फ उठाने के बाद अब वो बाकायदा एमपीए के उम्मीदवार हो गए हैं, एमपीए बन गए हैं। हल्फ बर्दारी की तकरीब थी। कल जो है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब होगा, उसकी राय शुमारी जो है वो खुफिया होगी। और इसके बाद जो है वज़ीर आला का चुनाव होगा, उसमें देखते हैं नून लीग जो है इस पोजीशन में है कि वो बना जाएगी अपना वज़ीर आला, क्योंकि उनके पास सादा अक्सरियत 137 सीटें हैं। फिर 10 पीपल पार्टी की मिला के कुछ काफ लीग की हैं और मखसूस नशीद से मिलाकर वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उनके पास इत्तेहादी भी है, पीटीआई जो है इस वक्त उनके पास कोई इत्तेहादी नहीं है। इस वजह से वो आज तो इसे पंजाब असम्बली का अहवाल था। इसके बाद आते हैं जो बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको चेयरमैनशिप के ओहदे से हटा दिया गया। अब जो है क्योंकि पहले इंतखाबात तो कलअदम करार दे दिए गए थे, इस वजह से अब जो है चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार हैं जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, सीनियर कानून वकील भी हैं। वो इसके अब जो है ना उम्मीदवार होंगे बैरिस्टर को जो इसके लिए चेयरमैन पीटीआई के लिए। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो 3 मार्च को होंगे और इसकी भी उन्होंने जो तफसीलात है मुकम्मल अपलोड कर दी हैं पीटीआई ने। तो क्योंकि चूँकि जो इलेक्शन कमीशन ने पहले उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान वापस ले लिया था, फिर वो पेशावर हाई कोर्ट में गए, वहाँ से उनको इंतखाबी निशान मिल गया, फिर इंट्रा कोर्ट अपील में गए, फिर वहाँ से जो है इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त ख़ारिज हो गई। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। फिर जो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा थे, उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन की जो फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला उसको मुस्तरद कर दिया था और कलअदम करार दे दिया था, और उनके पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कलअदम करार दे के इंतखाबी निशान जो बल्ला है उनसे वापस ले लिया था और ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बरकरार रखा था। इस वजह से अब उनको दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ रहे हैं। 3 मार्च को पीटीआई के दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे। इसमें जो अली ज़फ़र साहब हैं वो पीटीआई की तरफ से चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। अच्छा, जो उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौहर साहब के सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में ना जाने की वजह ये भी है क्योंकि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक एक शख्स एट अ टाइम एक ही पार्टी का ओहदेदार हो सकता है, दूसरी का नहीं हो सकता। इस वजह से वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में नहीं गए हैं, क्योंकि उमर अयूब साहब एक तो वज़ीर आज़म के भी उम्मीदवार हैं पीटीआई की तरफ से, दूसरा वो जनरल सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार हैं पीटीआई की तरफ से। इसलिए अगर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में चले जाते ना तो उनके पास ऑप्शन नहीं बचना था, इसका जो है ऑप्शन नहीं बचना था, वो पीटीआई में नहीं आ सकते थे। तो इस वजह से उन्होंने आज़ाद रहना पसंद किया और आज़ाद रहें। आज़ाद रहने के बाद अब वो जो है पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं उनमें हिस्सा ले सकेंगे। और जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार जो हैं उमर अयूब साहब हैं, चेयरमैन के हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, वो उनके उम्मीदवार हैं। इमरान खान का एक जो केस था इद्दत में निकाह का केस, उस पर जो 29 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं बहस के लिए, और 29 फरवरी को इस केस की दोबारा समाअत होगी। आज सेशन अदालत में इस केस की समाअत थी। जो इद्दत में निकाह का केस है उसके ख़िलाफ़ 2 केसेस थे, जिनमें साइफ़र केस और तोशा खाना केस, इसके ख़िलाफ़ जो हैं अपीलें पहले सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, फिर रजिस्ट्रार ने एतराज़ात के साथ वो वापस भेज दी, और उसके बाद एतराज़ात दूर करके इमरान खान के वकला ने आज जो है वो बाकायदा अपीलें दायर कर दी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी हैं। अब देखते हैं कि उसमें जैसे ही बेंच बनता है उसकी जो तफसीलात आएँगी और समाअत होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब जो है पीपल पार्टी जो है वो सिंध में हुकूमत बना रही है। मुराद अली शाह साहब उनके वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे और नामज़द उम्मीदवार उनको कर दिया गया है।
पंजाब में जो है नून लीग हुकूमत बना रही है, वफाक में मखलूत हुकूमत बन रही है और बलूचिस्तान में भी जो है मखलूत हुकूमत बन रही है। पंजाब में पीपल पार्टी नून लीग को सपोर्ट कर रही है और बलूचिस्तान में जो नून लीग पीपल पार्टी को सपोर्ट कर रही है वहाँ की हुकूमत के लिए। तो ये नाज़रीन अभी तक तफसीलात थी। पीटीआई के पास जो है अभी केपीके ही है और उसमें केपीके में ही हुकूमत कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।